हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम हमारे साइंस के चैप्टर नंबर 4 एंड एन इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। मतलब न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। देखो, पिछले दो लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमने फोर्स फोर्स को इंट्रोड्यूस किया था। बाद में सेकेंड लेक्चर में बैलेंस फोर्स, फोर्स के टाइप, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, ये दोनों फोर्सेस का हमने इंट्रोड्यूस वीडियो देखा था। इन दोनों फोर्सेस के बारे में सब कुछ जाना। अभी इस लेक्चर में क्या है कि इनर्शिया के बारे में जाएंगे। इनर्शिया किस चीज का नाम, इस बार इसके बारे में देखो। पहला लेक्चर सिर्फ फोर्स पे, दूसरा लेक्चर टाइप्स ऑफ फोर्स में, और तीसरा लेक्चर इनर्शिया। इसमें इनर्शिया भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इनर्शिया भी पढ़ेंगे। ओके, फिर चलो, फिर बिना टाइम को वेस्ट किए हमारा लेक्चर नंबर 3 हम शुरू करते हैं। चलो देखो, सभी हमारा इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है, हाँ मैं आपको पहले बता दिया है, इनर्शिया इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक। अभी देखो दोस्तों, इनर्शिया असल में होती क्या है। इनर्शिया दोस्तों मतलब एक प्रकार की जिद है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जिद। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जिद है कि मुझे रेस्ट में ही रहना है, रेस्ट में ही रहना है, रेस्ट पे ही रहना है। मतलब ये रेस्ट में रहने का जिद है, इनर्शिया है इस बॉडी का। मतलब इनर्शिया, देखो इनर्शिया की डेफिनेशन में बता दो, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to resist change in state, to resist change in state। देखो यही है हमारा डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंज इन स्टेट। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो एक ऐसी जिद जो, मतलब समझो कोई ऑब्जेक्ट का अपनी कोई पोजीशन में या मोशन में है या रेस्ट में है, उसको मोशन में है तो मोशन में रहने की जिद को हम इनर्शिया बोलेंगे, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की जिद को हम इनर्शिया बोलेंगे। या वो जो भी कर रहा है वो कर रहा है ना, उसको करना ही है। मतलब ये सोया हुआ है तो ये सोएगा ही, ये इसकी सोने की जिद है, ये इसका सोने का इनर्शिया है। बॉडी का इनर्शिया मतलब बॉडी की जिद। समझे? मतलब देखो, ये बॉडी की एक प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं द इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू oppose any change on it is any change it is state of rest or motion और डायरेक्शन। देखो असल इनर्शिया एक प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी। देखो इनर्शिया क्या है, द इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी की प्रॉपर्टी टू अपोज मतलब अपोज का मतलब ना, जिद करना। मतलब आप उसको करना नहीं चाहते, मतलब आप बदलना नहीं चाहते या करना नहीं चाहते, कुछ भी ले लो, जिद कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, मतलब आप उसको ठुकरा रहे हो। ठुकरना क्या, ठुकराना अपोज मतलब ठुकराना। भाई नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, मतलब नहीं करना, ठुकराना। अभी देखो, द इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, एक प्रॉपर्टी इनर्शिया बॉडी की
क्या करती है? अपोज, ठुकराती एनी चेंज, मतलब कौन से भी बदल को हम ठुकराते, कौन से भी बदल को हम ठुकराते। इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन या डायरेक्शन। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी बॉडी की प्रॉपर्टी, मतलब एक ऐसे प्रॉपर्टी जो बॉडी की है, ऐसी प्रॉपर्टी जो ठुकराना चाहती है किसी भी चेंज को, किसी भी, मतलब समझो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो रेस्ट में इसको मोशन में आना है, हम बोल रहे हैं मोशन में आओ, मोशन में आओ, मतलब हम बोल रहे हैं कि अपने स्टेट को चेंज करो। और इनर्शिया क्या है कि ये इस स्टेट को चेंज को अपोज कर रही है, अपोज मतलब स्टेट के चेंज को, बॉडी के स्टेट के चेंज को अप्रोच करना, ठुकराना भाई, नहीं करना। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहूंगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहूंगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा होता उसी डायरेक्शन में चलूंगा। तेरा बाप का क्या जा रहा है भाई, सही है ना? वो अपोज करना, इसको ही कहते, इसी प्रॉपर्टी को कहते हम इनर्शिया। इसको मराठी में बोलते हैं जड़त्व, ऐसा बोलते हैं। पता था इसलिए बता दिया। या आप बोल सकते हो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंज इन स्टेट, एक शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन है, ये आपको डिटेल में जानना है तो ये द इनर्शिया इस प्रॉपर्टी है बॉडी की जो अप्रोच करती है किसी भी चेंज को, किसी भी स्टेट के चेंज को। वो स्टेट रेस्ट में हो सकता है, मोशन में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मतलब समझो ये ऑब्जेक्ट, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है और ये सी ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन, और ये ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। चलो लिख देते ट्रैवल। देखो ये ऑब्जेक्ट का इनर्शिया देखो, ये रेस्ट पे, अब इसका इनर्शिया क्या होगा कि भाई मुझे रेस्ट में ही रहना है, मैं किसी भी चेंज को नहीं करने दूंगा। मतलब मैं हर मेरे ऊपर होने वाला हर चेंज को मैं अप्रोच करूंगा, ठुकरा दूंगा, मैं उसको होने नहीं दूंगा। मतलब मैं चाहूं तो इसको रेस्ट से मोशन में ला सकता हूँ, या इसको किसी डायरेक्शन में घुमा सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट ये ऐसा नहीं होने देगा, नहीं, मैं जिद्दी हूं। क्या देखो, मैं जिद्दी ऑब्जेक्ट को जिद चाहिए, ये इसकी रेस्ट में रहने की जिद है। मतलब इसको बोलेंगे हम रेस्ट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलेंगे? रेस्ट ऑफ इनर्शिया। इसकी यूनिफॉर्म मोशन में रहने वाली जिद, भाई मैं यूनिफॉर्म मोशन में रहूंगा, मैं अपनी स्पीड चेंज नहीं करूंगा, मैं अपनी स्पीड बदलूंगा नहीं, बढ़ाऊंगा नहीं, घटाऊंगा नहीं, मैं अपनी स्पीड चेंज नहीं करूंगा, मैं चेंज को अपोज करूंगा, ये मेरी जिद है। और इसी जिद को हम इनर्शिया बोलते हैं। और ये मोशन में रहने की जिद है, यूनिफॉर्म मोशन पे रहने की जिद है, इसलिए हम बोलेंगे इसको मोशन ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सॉरी ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। और इसको आप रेस्ट ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हो या इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी बोल सकते हो। इसकी देखो, ऑब्जेक्ट सी मुझे पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना, मैं ईस्ट में जा रहा हूं तो मुझे ईस्ट में ही चलना है, मुझे भाई वेस्ट में नहीं जाना, मैं जिद्दी हूं, मेरे में इनर्शिया है, मैं जिद्दी हूं, और यही इसकी प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। और ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करें, इससे हम इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया असल में क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट की जिद, ऑब्जेक्ट के चेंज को अपोज करने की जिद, अभी आपको कैसे, मतलब देखो मैंने आपको बता तो दिया भाई, ऐसी जिद होती है ऑब्जेक्ट की रेस्ट में रहने की जिद, ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म मोशन में रहने की जिद, ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहने की जिद। भैया जी ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी जिद होती है ऑब्जेक्ट की, पर ये हमको दिखाई क्यों नहीं देती? मतलब
समझो ये ऑब्जेक्ट, ये मार्कर मेरे हाथ में, अगर मैंने ये रेस्ट में समझो, रेस्ट में मैं इसको धक्का दिया तो ये आगे जा रहा है, देखो अब इसके जिद कहाँ से आई, यहाँ पे तो इसकी जिद नहीं रही। और भैया तो बोल रहे रेस्ट ऑफ इनर्शिया भाई, इनर्शिया ऑफ मोशन भी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी सही में है क्या भैया जो बोले। मैं भाई सारा तो दिया, मैं दिया तो पढ़ा रहा हूँ। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा, देखो क्रिकेट मैच चलती है, आपने देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा, देखो जो फील्डिंग में प्लेयर रहता है, जो फील्डर रहता, फील्डर क्रिकेट मैच में, क्रिकेट मैच का चल रहा है अभी, क्रिकेट मैच में जो फील्डर रहता, देखो समझो कोई बंदे ने जो बैटिंग कर रहा है, समझो ये बंदा बैटिंग कर रहा है, इसके ये बैटर है, और ये फील्डर और क्या, ये बैटर ने मारा भाई 6, बॉल आई इसकी तरफ, बॉल आई आते आते और इसने पकड़ा इसका आउट किया। और इसने कैच कैसे पकड़ा पता है, देखो ऐसी बॉल समझो, देखो ऐसी इसकी तरफ ऐसी बॉल आई, इसने पकड़ा और इसे हाथ पीछे खींचा, क्या ऐसी बॉल आई वो पकड़ा, हाथ पीछे खींचा, भाई बॉल ऐसे आ रही थी, इसे पकड़ा भी पर हाथ पीछे खींच लिया, मतलब जिस डायरेक्शन से बॉल आ रही थी उसको पकड़ा पर उसी डायरेक्शन में हाथ को ले गया थोड़ी देर की। आपने देखा होगा मेरा बॉल तो यहाँ दिख नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको देखा, देखो प्लास्टिक जो हम छोटे बच्चे का बॉल होता है वो मेरे पास है, देखो भैया के पास बॉल आ गया, बॉल बेटा बॉल, देखो मैं दिखाता, देखो ये बॉल मैंने फेंका, अभी मेरे तरफ आया, देखो बॉल फेंका, अरे ऊपर जा भाई, देखो बॉल फेंका और मेरे तरफ आया, जब ये बॉल मेरे तरफ आ रहा था मैंने इसको पीछे खींचा थोड़ा, मतलब देखो ऐसा बॉल आया मैंने पकड़ा और थोड़ी देर के लिए पीछे खींचा, हमने देखा होगा क्रिकेट मैच में देखा होगा, जब बॉल कोई आता है पकड़ता है वो थोड़ी देर के लिए पीछे खींचता है, भारी बॉल होगा तो भाई ये तो हल्का है, इसलिए देखो मैं इसको पीछे नहीं खींच रहा, भाई हल्का बॉल है ना, इसको तो एक हाथ में पकड़ लेंगे, कोई भी पकड़ लेगा, हल्का बॉल। भारी बॉल होता है क्रिकेट मैच में, आईपीएल देखते होंगे, टेस्ट मैच देखते होंगे तो आपको पता होगा भाई, जो भारी बॉल होता है उसको फील्डर के पास आते वक्त वो फील्डर पकड़ता है, पर जिस डायरेक्शन में बॉल जा रहा था उस डायरेक्शन में थोड़ी देर के लिए उस डायरेक्शन में हाथ को घुमाता, क्यों घुमाता है पता है, क्यों घुमाता पता है, देखो जैसे बॉल आया पकड़ा और थोड़ी देर के लिए जिस डायरेक्शन में से आ रहा था उसी डायरेक्शन से सीधा थोड़ी देर के लिए घुमाता है, आपने देखा ही होगा, जैसे फील्डर इसे कैच पकड़ता है और इसे पीछे धकेलता है, पता क्यों, देखो मेरा मार्कर कहाँ गया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्यों होता पता है, अभी देखो जब ये बॉल, समझो ये बॉल है, ये सब रब कर देता हूँ, समझो ऐसा बॉल आ रहा है, देखो ये बॉल आ रहा है, अभी देखो इस बंदे ने हाथ में पकड़ा है वो, अभी क्या होता है इमेजिन करो, ये देखो भाई स्मार्ट को यार देखो क्या होता है, इससे बॉल आता है, अभी ये बॉल मोशन में कोई पर्टिकुलर मोशन में इसकी कोई पर्टिकुलर स्पीड होगी क्योंकि ये मोशन में, अब ये बॉल मोशन में होता ना, अभी मैं आपको पढ़ रहा हूँ इनर्शिया, तो इसमें भी एक इनर्शिया है क्योंकि ये बॉल भी एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी, इसमें भी एक इनर्शिया नाम की कोई चीज है, अब ये मोशन में मतलब इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, अब देखो जब ये मोशन में होता है भाई इसमें इनर्शिया, तो ये मोशन में ही रहना चाहता है, इसलिए ऐसा होता है, देखो जैसे बॉल आया मैंने पकड़ा इसको, मैंने ये ध्यान से सुना, ध्यान से, बॉल आया मोशन में था, इसमें इनर्शिया नाम की कोई चीज है क्योंकि बॉल है भाई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया नाम की कोई चीज तो होती है, अभी देखो बॉल आया मोशन में था, इसमें इनर्शिया नाम की कोई चीज है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, बॉडी, और ये मोशन में आया था इसलिए इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, बताओ सही है नहीं, दिमाग लगाओ, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा या नहीं, इस बॉल के पास तेजी से मेरे पास पड़ रहा है, तो इसकी कोई स्पीड होगी मोशन में, तो इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, मतलब मोशन में रहने की जिद होगी, मोशन में रहने की जिद होगी, हाँ या ना, खुद से सवाल पूछो, हाँ या ना बोलो, होगी, तेजी से मेरे ऊपर बढ़ रहा है, अभी इसमें मोशन में रहने की जिद हो गई, अभी मुझे इस बैट्समैन ने मारा ना भाई, अभी मैं मोशन में ही रहूंगा, देखो अभी क्या होता है, आया मोशन में ये, अभी मैंने इसको पकड़ा, मतलब मैंने इसको यहाँ रोकने की कोशिश की, बोलो सही या नहीं, मैंने यहाँ इसको रोकने की कोशिश की,
यानी रोकने की कोशिश की यानी की ना। अभी देखो, जब मैं इसको रोक रहा था, जब मैं इसको ये बॉल देखो, जब मैं इसको रोक रहा था, अभी रोक रहा है तो ये इस चेंज को अपोज करेगा। देखो प्रोबेबिलिटी अपोज करेगा, अपोज यहाँ पे दिखा अपोज करेगा। इसलिए जब हम पकड़ते समय हम हाथ को क्यों पीछे ले जाते हैं, क्यों कि इस बॉल की जिद होती है कि मुझे और मोशन में जाना है, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए हाथ को पीछे ले जाते हैं। इसलिए वो जो फील्डर होता है वो अपने हाथ को थोड़ी देर के लिए ले जाता है, क्योंकि उसकी जिद होती है, भाई मुझे मोशन में ही रहना है, मुझे मोशन में रहना है। जब हमने आपने कभी देखा है क्या, आपने भी खेला हुआ करिए, भारी बॉल से खेला हुआ तो पता होगा आपको, आप इसे डायरेक्ट कैच नहीं पकड़ सकते, नहीं तो आपको लग जाएगी भाई, लगेगी और बॉल भी हाथ से छूट जाएगा, मतलब प्लेयर भी आउट होगा। बाद में आपके टीम वाले तो आप फिर दिखेंगे, वो बात अलग है। अभी जब बॉल आता है, इसकी जीत होती है कि मैं मोशन में रहूंगा, इसलिए इसकी जिद को पूरी करने के लिए जो फील्डर है वो हाथ अपना थोड़ी देर के लिए पीछे लेता है, मतलब अपना हाथ भी वो मोशन में लाता है। इसलिए देखो कैच पकड़ते समय पकड़ा पर थोड़ी देर के लिए पीछे हाथ पर, कैच पकड़ते समय भाई उधर मत जाए, इधर आ जाते दूर पे पकड़ा थोड़ी देर के पीछे। अभी देखो, अभी यहाँ पे आपको सवाल आएगा ही आएगा, मुझे भी आया था। देखो क्या सवाल पता है, मार कर तो ऊपर देखो, मैंने बोला इधर देखो, ये इस बॉल पे, ये जो आईपीएल वाला बॉल है, फील्डर पकड़ेगा तो उसको पीछे ले जाने की जरूरत होगी होगी क्योंकि भाई इस बॉल की मोशन में रहने की जिद है। अभी ये प्लास्टिक का बॉल, ये हल्का है देखो, और मैं इसको फेंकूंगा अपने पास लाऊंगा तो देखो मैं अपना हाथ पीछे नहीं ले जा रहा, फेंकूंगा लाऊंगा नहीं ले जा रहा, फेंकूंगा लाऊंगा नहीं ले जा रहा, फेंकूंगा अब आप मोबाइल को लग जाती नहीं ले जा रहा। भाई ये भी तो बॉल है, ये भी मेरे पास आ रहा है, वो भाई बॉल गया गया आया, देखो ये भी एक बॉल है, ये भी मैं मोशन में ला रहा हूँ, ये भी मेरे पास आ रही, ये भी किस डायरेक्शन में चल रही, जा रही, ट्रैवल कर रही, और इसका भी कोई मोशन है, ये भी इसकी भी कोई स्पीड है, फिर इसको मैं आसानी से क्यों रोक पा रहा हूँ। और जो आईपीएल वाले बंदे होते हैं वो फील्डर पे, वो क्यों अपना हाथ पीछे लेते, वो क्यों उन बॉल की जिद पूरी करते, मैं इस बॉल की जिद क्यों पूरी नहीं कर रहा हूँ, पता है आपको इसका आंसर, मैं बता रुको। देखो हर एक बॉल की जिद है, हर एक ऑब्जेक्ट की जिद है, हर एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया, हर एक बॉडी का इनर्शिया, इसका भी इनर्शिया भाई, मैं जो अब मैं इसको मोशन में लाना, इसका भी इनर्शिया है कि मुझे मोशन में रहना, पर मैं आसानी से क्यों पकड़ पा रहा हूँ पता है, क्योंकि इसका मास भाई कम है, बहुत ही हल्का बॉल है, बहुत ही हल्का बॉल है। जिसका मास कम होगा भाई उसका इनर्शिया कम होगा, ये आपको पता होना चाहिए, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। भाई आजा आजा भाई, भाई बॉल आजा, आप चेक करके देखो, बॉल से चेक करके देखो, हल्का बॉल है, इसको फेंको, अरे भैया देखो आप भी चेक कर सकते हो, हल्का बॉल है, इसको फेंको, पकड़ो, आसानी से पकड़ लेगा। अभी कोई भारी बॉल उठा आपके पास होगा, रबड़ी बिजली को सब या टेनिस उठा लो और उसको फेंको, सीजन का उठाया, इससे डायरेक्ट हिट कर सकते, हाथ को लगेगी मतलब लगेगी, आपको पकड़ के भाई उधर में देखो, आपको पकड़ के हाथ को थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि सीजन का बॉल ज्यादा भारी होता है और प्लास्टिक का बहुत है हल्का। सीजन का बॉल ज्यादा भारी होता है एज कंपेरिजन टू इस डबल वाले बॉल से। देखो अच्छा है ना भाई, देखो अभी देखो मैंने आपको इसका सब पढ़ा, आपको इधर से एक लॉजिक आना चाहिए, बॉल का मास कम था तो इनर्शिया कम था, मास बड़ा तो इनर्शिया बड़ा, मतलब इधर से हम पता चलता है कि इनर्शिया और मास में कुछ रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप ये है कि इनर्शिया इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मास, आप बोल सकते हो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया। ये हमारा इनर्शिया की कहानी है, इसका स्क्रीनशॉट निकाला तो निकाल लीजिए, मैं आपको ढंग से लिख देता हूँ, निकालिए चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इनर्शिया क्या है, पहले तो हमने देखा था इनर्शिया टेंडेंसी मतलब भाई, टेंडेंसी मतलब जो स्टेट में है वो, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या आप लिस्ट बॉडी, कुछ भी ले लो भाई, आपकी मर्जी है, आपकी बुक ऑफ एंड मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट
टू रेसिस्ट चेंज इन स्टेट, रेसिस्ट चेंज इन स्टेट, इसको बोलते हैं हम इनर्शिया। और आपको डीपली जानना चाहिए और एक लिख देता हूं। तो inertia is a property of a body to oppose any change it is state का चेंज है, state का of rest or motion और डायरेक्शन। और एक बात बताई मैंने, इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड टाइप inertia of motion, third type inertia of direction। ये तीनों टाइप है। देखो और एक बात बताई थी कि भाई जो इनर्शिया होता है, मुझे यहाँ तो जगह नहीं डिग्री पर लिख देता हूँ, inertia is directly proportional to the mass। inertia is directly proportional to the mass, मैंने आपको बताया। और ये 3 टाइप्स की भी डेफिनेशंस लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा। देखो, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी to resist any change, to resist any change it is state of any change it is state of motion, state of यहाँ पे लिख दो मोशन। देखो ये ऐसी प्रॉपर्टी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सॉरी मोशन लिख दिया मैंने, इधर रेस्ट आए रेस्ट। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि इट इज अ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट एनी चेंज, रेसिस्ट नहीं करना, नहीं बदलना नहीं, इट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेसिस्ट एनी चेंज इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। समझिए, रेसिस्ट एनी चेंज इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। दूसरा क्या है, इट इज property of a body to resist any change it is state of motion। मैं जगह नहीं इसमें लिख देता ऊपर। ये क्या है, वैसे के वैसे स्टेटमेंट ने सिर्फ रेस्ट की जगह मोशन डाला। थर्ड भी वैसे के वैसा, इट इज प्रॉपर्टी of object the body to resist any change in direction, any change in direction। देखो डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी की टू रेसिस्ट एनी चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं लाने की जिद, क्या नहीं लाने की मतलब कोई भी चेंज न लाने की प्रॉपर्टी या जिद ले लो, उसको ही बोलता हूँ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एंड इनर्शिया ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट एनी चेंज, इट इज स्टेट ऑफ मोशन। मोशन में रहने की जिद, या बोल सकते हो आप मोशन से अपनी स्टेट बदलना, मोशन से अपनी स्टेट बदलने की जिद, स्टेट को न बदलने की जिद। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट इन चेंज इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब रेस्ट में रहने की जिद या रेस्ट से कोई रेस्ट स्टेट में तो कोई अपना स्टेट चेंज करने की, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट है, तो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करने की जिद। मतलब
जिस स्टेट में उस में ही चेंज नहीं करना है। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ लिया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ लिया, और इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास भी पढ़ लिया। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो बॉडी को अपोज करती है किसी भी स्टेट के चेंज को होने के लिए। वो रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकता है या स्टेट ऑफ मोशन या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मतलब स्टेट ऑफ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी चल रहा हो, मूविंग कर रहा हो, इसको बोलते हैं इनर्शिया। द इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज, इट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन डायरेक्शन। समझ गए? ये तीनों डेफिनेशन है। और ये बात ध्यान में रखना भाई, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मैं आपको बताया भी कैसे, बॉल वाला एग्जांपल करके देखना घर पे, ऐसा नहीं बोल रहा कि करके नहीं देखना। और द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंज स्टेट, ये भी आप लर्न कर सकते हो। ये है भाई इनर्शिया का पूरा, इतना कर लिया काफी आपके लिए, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। इनर्शिया एक जिद है रेस्ट में रहने की, मोशन में रहने की, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहने की जिद है। इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी जो रेस्ट में, मोशन में या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहने की ही जिद है। किसी बॉडी की रेस्ट में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में या मोशन में रहने की जिद को हम बोलते हैं इनर्शिया। पर्टिकुलर डायरेक्शन में, रेस्ट में या मोशन में रहने की जिद को, बॉडी की, ये सब बॉडी का मामला चल रहा है, उसकी जिद को हम इनर्शिया बोलते हैं। बॉडी की जगह आप क्या ले सकते हो, आपको ध्यान में रखना है। तो बॉडी की जगह आप खुद को ले लो, खुद को, और इंसान की जगह, चीज की जगह आप डाल दो मोबाइल न देने की जिद डाल सकते हो, या लेट उठने की जिद डाल सकते हो, या खाने में रख नखरे करने की जिद, या आपकी जिद होगी ना, आपकी भी कोई जिद होगी ना। आप समझो आप बॉडी, आपकी मोबाइल न देने की जिद मतलब रेस्ट में रहने की जिद, आपकी खाने में नखरे करने की जिद मतलब मोशन में रहने की जिद, ऐसा समझ लो। और आपकी और कौन सी जिद है, हाँ, ज्यादा देर तक सोने की जिद को आप रख सकते हो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहने की जिद। और आप बॉडी हो और आपके सारी जिद है, और इसी जिद को, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। समझ गए दोस्तों? इनर्शिया का मतलब, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो सकता है मतलब रेस्ट में रहने की जिद, इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब मोशन में रहने की जिद, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहने की जिद। और इनर्शिया इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट द चेंज इन स्टेट। एक जिद, जिद जिद है भाई, जिद रेस्ट में, मोशन में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहने की जिद। ऑब्जेक्ट की रेस्ट में, मोशन में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहने की जिद को हम बोलते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा इनर्शिया, मतलब मास जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बॉडी रेस्ट में होगा। ये आपको एग्जांपल लेना है तो देखो, भारी चीज को हम धक्का देते हैं, मतलब एक आदमी धक्का देगा, कम फोर्स लगाएगा तो वो हिलेगी, उसकी जिद। इनर्शिया ऑफ मोशन, भाई भारी चीज दौड़ से एकदम स्पीड से आ रही है, एकदम स्पीड से, उसको रख सकते हो, रोक सकते हो। 1000 किलो की चीज 300 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही, भाई आपको तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, भारी बॉल है समझो 1000 किलो का, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में जा रहा है, हम उसको रख पाओगे पर ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा इनर्शिया, फोर्स से ज्यादा लगना पड़ेगा। इधर भी रेस्ट में तो भाई ज्यादा मास से ज्यादा इनर्शिया, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ गए? आप उसकी स्टेट बदल सकते हो पर उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी, इनर्शिया ज्यादा होगा तो स्टेट बदलने के लिए भी एनर्जी ज्यादा चाहिए। ओके, फिर इसी के साथ लेक्चर नंबर 3 हम यही खत्म करके मिलते हैं अगले लेक्चर में। भाई लेक्चर पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोक देना। आज हमने क्रिकेट मैच देखी। ओके चलता, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके चलता दोस्तों।